राधिका एक छोटी सी बच्ची थी जो एक गांव में रहती थी। राधिका की मां नहीं थी। उसके पिता गांव के जमींदार के खेतों पर मजदूरी करते थे। राधिका के पिता श्यामलाल जी सुबह जल्दी उठकर खाना बनाते, फिर राधिका को तैयार कर स्कूल भेजते। राधिका गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। दोपहर को श्यामलाल जी खाना खाने घर आते, उसी समय वो राधिका को स्कूल से लाते और उसे भी खाना खिलाते। बाद में राधिका बच्चों के साथ खेलने में लग जाती और श्यामलाल जी वापस अपने काम पर चले जाते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। श्यामलाल जी घर आए तो देखा घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। राधिका भी स्कूल से आकर पानी मांग रही थी। श्यामलाल जी ने कहा, बेटी मैं अभी पानी भर कर लाता हूँ। वे मटका लेकर पानी लेने कुएं की ओर चल देते हैं, लेकिन तेज गर्मी से उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वे वहीं कुएं के पास गिर जाते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। श्यामलाल जी के सिर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर राधिक डर जाती है और रोने लगती है। श्यामलाल जी बेहोश थे। गांव के वैद्य जी को बुलाया जाता है। वे कहते हैं, बहुत गर्मी के कारण ये बहुत कमजोर हो गए हैं। वैद्य जी उनके सर पर पट्टी बांध देते हैं। वे बताते हैं कि रात तक उन्हें होश आ जाएगा। यह कहकर वे चले जाते हैं। गांव वाले भी उनके साथ वापस चले जाते हैं। राधिका अपने पिता की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। उसे बहुत तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन अब उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। रोने के कारण उसे अधिक प्यास लगने लगती है। राधिका बाहर से पानी लाने की सोचती है। वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है रात हो चुकी है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। वह डर के मारे वापस घर में आ जाती है, लेकिन प्यास से उसका बुरा हाल था। जहां श्यामलाल जी का घर था, उसके आसपास कोई घर भी नहीं था जिनसे मदद मांगी जाए। राधिका को लगा कि वह प्यास से मर जाएगी। इधर उसके पिता भी बेहोश पड़े थे। वह नन्ही सी बच्ची भगवान की तस्वीर के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगती है, भगवान जी मेरे पिता को जल्दी से ठीक कर दो, जिससे वो मेरे लिए पानी लाकर दे सकें। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्यास के मारे राधिका बेहोश होने लगी थी। वह धीरे धीरे भगवान को पुकार रही थी, भगवान जी पानी भिजवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राधिका लेटे लेटे ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। काश माँ होती तो मुझे पानी पिलाती, खाना देती। अब तो न खाना मिलेगा न पानी। उसी रास्ते से साधुओं की एक टोली भजन गाती हुई निकल रही थी। एक साधु श्यामलाल जी के घर के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो साधु वापस जाने लगे। तभी उनके कानों में राधिका की आवाज आई, भगवान जी पानी भिजवा दो। साधु ने दरवाजे को धकेला तो वह खुल गया। उन्होंने देखा एक बच्ची जमीन पर पड़ी हुई है। उन्होंने अन्य साधुओं को आवाज दी और अंदर आकर राधिका को पानी पिलाया। राधिका को कुछ होश आया। फिर उनमें से एक साधु ने राधिका को खाने के लिए दिया, जिसे खाकर राधिका ने पानी पिया। साधु ने पूछा, बेटी तुम बेहोश कैसे हो गई? तब राधिका ने सारी बात बता दी। फिर राधिका ने पूछा, आप भगवान हैं या भगवान जी ने आपको भेजा है? मैंने तो उनसे ही कहा था। यह सुनकर साधु हंसने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटी यही समझ लो, भगवान जी ने ही हमें भेजा है। जब तक तुम्हारे पिता ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारी देखभाल के लिए यहीं रहूंगा। बाकी साधु आगे चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब श्यामलाल जी को होश आता है तो वे साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं
कि उन्होंने उनकी बच्ची की जान बचाई। साधु बाबा कहते हैं, तुम्हारी बच्ची की सच्ची भावना के कारण ही हम यहाँ आ पाए। यह सब भगवान की कृपा है। यह लो, यह रख लो, जब तक यह तुम्हारे घर में रहेगा तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। यह कहकर साधु बाबा ने एक रुद्राक्ष श्यामलाल जी को दे दिया। इसके बाद साधु बाबा वहाँ से चले गए। श्यामलाल जी ने राधिका को गले से लगा लिया। बेटा, तेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। श्यामलाल जी ने साधु से मिला रुद्राक्ष पूजा के मंदिर में रख लिया। उसके बाद तो उनके दिन बदल गए। जमींदार ने श्यामलाल जी के काम से खुश होकर उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी, जिस पर वे खेती करने लगे। अच्छी फसल होने से वह दुगने दाम पर बिक गई। इसी तरह खेती करते करते उन्होंने ज्यादा जमीन खरीद ली। अब वे मजदूरों से काम करवाते और फसल को शहर में बेचते, जिससे अच्छा पैसा मिलता। फिर श्यामलाल जी ने बड़ा सा घर बना लिया, जिसमें कई नौकरानी रख ली जो राधिका की देखभाल करती थी। इस तरह एक बच्ची की पानी की प्यास ने उन्हें जीवन का हर सुख दे दिया।